हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में मैं आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बताऊंगी, यानी क्रिया के भेदों के बारे में आज बताऊंगी। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं? चलिए सबसे पहले मैं इनका पारिभाषिक रूप आपको बताती हूँ। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें क्रिया का प्रभाव क्रम पे पड़ता है वो होती हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया जिस पे क्रिया का प्रभाव क्रम पे न पड़ के कर्ता पे पड़ता है वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ क्रम जुड़ा होता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ क्रम जुड़ा नहीं होता है। ये तो इसका पारिभाषिक रूप हो गया। अब मैं आपको इसको शाब्दिक रूप से समझाती हूँ। ठीक है, तो देख लें। सकर्मक क्रिया यानी यहाँ पे भी सक्रमक है और यहाँ पे भी क्रम लगा है, लिखा हुआ है। यहाँ पे भी क्रम है, ये देखिए। ठीक। अब यहाँ पे क्रम से पहले उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? स। ठीक, तो कौन सा उपसर्ग लगा है? स। और स का भावार्थ होता है साथ। ठीक, स का भावार्थ क्या होता है? साथ, यानी क्रम के साथ। अब यहाँ पे भी क्रम है बीच में, और क्रम से पहले और कौन सा उपसर्ग है? अ। ठीक है, और अ का भावार्थ होता है नहीं। अ का भावार्थ क्या होता है? नहीं। ठीक, यानी जहां पे क्रम नहीं होता है वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आया? जो क्रम के साथ है वो सकर्मक, जहां पे क्रम नहीं है वो है अकर्मक। देखिए कैसे। स प्लस क्रमक। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? क्रम के साथ। ठीक, समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिख दिया जिसके साथ क्रम जुड़ा होता है। अब है अक्रमक, यानी अ प्लस क्रमक। ठीक, जहां पे क्रमक और अ का मतलब क्या होता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रम रहित, यानी या कह सकते हैं क्रम के बिना। ठीक, जहां पे क्रम नहीं होता यानी क्रम रहित, यानी जहां पे क्रम नहीं होता है वो होती है हमारी अक्रमक क्रिया, और जहां पे क्रम साथ में जुड़ा होता है वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल है। जहां क्रम साथ में है वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। जहां पे क्रम साथ में नहीं है, जहां पे कर्ता प्रधान है, वो हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण सहित इसको समझाती हूँ। ओके, तो चलिए देखिए क्या है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जिन क्रियाओं के साथ क्रम होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जिस क्रिया के साथ क्रम होता है, क्रम जुड़ा होता है। उदाहरण देख के मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया, नवीन पतंग उड़ा रहा है। ठीक, एक वाक्य लिखा मैंने यहाँ पे कि नवीन पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? उड़ा रहा है, यानी उड़ाने का काम हो रहा है। तो क्रिया क्या हो गई हमारी? उड़ा रहा है। ये क्या होगा हमारी क्रिया। ठीक है, अब नवीन क्या हो गया? ये तो आपको पता है, जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है वो क्या होता है? कर्ता। नवीन हमारा यहाँ पे कर्ता हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? पतंग। तो पतंग हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रम हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्रम हो गया। देखिए क्रिया क्या है? उड़ाने का काम है, उड़ा रहा है। ठीक है, अब
पतंग क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? नवीन उड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? क्रिया के द्वारा क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो जाती है सकर्मक क्रिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्रिया कर्म के साथ जुड़ी है, तो ये हमारी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, ठीक है, कि अगर हमको ये समझना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अकर्मक क्रिया में कैसे पता चले कि करता है कर्म है या करता है। तो हमको एक सिंपल क्या करना पड़ेगा? हमें 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। कौन कौन से? क्या और कौन। ठीक है, क्रिया के द्वारा हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन और क्या। अगर इसका आंसर हमको मिल जाता है दोनों का, तो वो हमारी हो जाती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए दूसरा मैं बताती हूँ। दीपक गिटार बजा रहा है। ठीक, यहाँ पे वाक्य है कि दीपक गिटार बजा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्रिया क्या है? बजाने का काम हो रहा है, तो फिर क्रिया क्या हो गई हमारी? बजा रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी? क्रिया। ठीक, अब मैंने क्रिया के द्वारा पूछा कि क्या बजा रहा है, तो हमें क्या आंसर मिला? गिटार बजा रहा है। तो गिटार हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रम हो गया। ठीक है, अब फिर पूछा कौन बजा रहा है, तो हमें आंसर मिल गया दीपक बजा रहा है। दीपक क्या हो गया? हमारा कर्ता। तो यहाँ पे हमें क्रिया के द्वारा जब हमने क्वेश्चन किया तो हमें आंसर मिला कि गिटार पर कौन बजा रहा है। यहाँ पे क्या था? दीपक गिटार बजा रहा है। अब क्रिया हमारी क्या हो गई? बजाने का काम हो रहा, बजा रहा हमारी क्रिया हो गई, क्योंकि बजाने का काम हो रहा है उसमें। अब उससे पूछा, क्रिया के द्वारा हमें क्वेश्चन पूछा कि क्या बजा रहा है, तो हमें तुरंत आंसर मिलता है गिटार बजा रहा है। तो गिटार हमारा क्या हो गया? क्रम हो गया। तो ये हमारा कौन सी क्रिया हो गई? ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया के साथ क्रम जुड़ा है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया। एक और आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे है गाय घास चरती है, घास चर रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? ये तो हमको पता चल गया, गाय क्या हमारी कर्ता हो गई। ठीक है, गाय हमारी कर्ता है। ठीक है, जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है वो करता है। तो गाय हमारे यहाँ करता है, और यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? चरने का काम हो रहा है, चर रही है। ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया के द्वारा पूछा गया आंसर। मैंने बोला ना, क्वेश्चन के द्वारा हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे क्या चल रही है, तो हमें क्या आंसर मिलता है? घास चल रही है। हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है घास, तो घास हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे जब हमें क्रिया भी मिल रही है, क्रम भी मिल रहा है और कर्ता भी मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया। और पहचान मैंने आपको बताई है कि जहाँ पे क्या और कौन का आंसर हमको मिल जाता है, तो वो हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। तो देखिए क्या है हमारा परिभाषा, क्या जिन क्रियाओं के साथ क्रम होता है, तो यहाँ सारे सब में क्रम जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी कौन सी वाक्य हो गए? ये सारे सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हो गए। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको अकर्मक क्रिया को इस तरह से समझाती हूँ। अब देखिए दूसरी हमारी अकर्मक क्रिया। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, मैंने क्या बताया था? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी जहाँ पे क्रम नहीं है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे पहला है राम दौड़ता है, राम दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे है राम दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? दौड़ने का काम हो रहा है। ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, अब राम क्या हो गया? आपको पता है राम क्या है? करता है। तो यहाँ पे क्या है? क्रम नहीं जुड़ा है। देखिए क्रिया है, करता है, लेकिन क्रम नहीं है। तो ये हमारी कौन सा वाक्य हो गया? ये हमारा हो गया अक्रमक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्ता
नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रम नहीं है, यहाँ पे क्या है, कर्ता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल वे में आप लोगों को बताया था कि क्या करना था, हमें कौन और क्या क्वेश्चन पूछ करके हमें इसको समझना था। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ, राम दौड़ रहा है, ठीक है। अब क्रिया के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि दौड़ रहा है। अब पूछती हूँ क्या दौड़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो गए, साइलेंट हो गए, हमारे पास कोई आंसर नहीं हुआ। अब मैंने पूछा कौन दौड़ रहा है, तो आ गया हमारा आंसर कि राम दौड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता पे पड़ रहा है। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। यहाँ पे हमें किसका आंसर, क्या का आंसर ना मिल करके कौन का आंसर मिल रहा है, तो वो हमारी क्या हो गई, अक्रमक क्रिया। जहाँ पे जिस वाक्य में क्या का आंसर ना मिल करके कौन का आंसर मिलता है, वो हो जाती है हमारी अक्रमक क्रिया, ठीक है। अब दूसरा एक उदाहरण और ले लेती हूँ। बच्चा सो रहा, बच्चा सो रहा है, ठीक है। तो क्रिया क्या हो गई, सोने का काम हो रहा है, तो सो रहा है हमारा क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। बच्चा हमारा क्या है, आपको पता है, कर्ता हो गया, जिसके द्वारा काम हो रहा है, कर्ता। अब ये हमारी क्रिया है, ठीक। अब क्रिया के द्वारा जब मैंने प्रश्न किया कि क्या सो रहा है, तो हमें आंसर नहीं मिला। मिला, हमें नहीं मिला, हम चुप हो गए, हमें आंसर नहीं मिला। अब मैंने पूछा कि कौन सो रहा है, तो फट से बोला बच्चा सो रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, अक्रमक क्रिया, ठीक। अब आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे मैं एक और वाक्य देती हूँ आपको। राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। ये वाक्य मैंने आपको दिया। अब मैं आपको यहाँ पे सकर्मक अकर्मक दोनों का अंतर बता रही हूँ। राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। कौन सी हो गई हमारी क्रिया, पढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्रिया। अब मैंने क्रिया के द्वारा क्वेश्चन पूछा कि क्या पढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिल गया, पुस्तक पढ़ रहा है, मिला हमें आंसर। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, क्रम हो गया, ठीक। तो क्या है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे क्रम क्रिया के साथ जुड़ा मिला। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, सकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य हो गया, ये सकर्मक हो गया। अब यहीं पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। देखिए, अब मैंने इसी वाक्य को क्या, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक। इसी वाक्य को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा कि राम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ रहा है हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब मैंने यहाँ पूछा क्या पढ़ रहा है, हम चुप हो गए, हमें यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है क्या पढ़ रहा है। और तब हमने पूछा कौन पढ़ रहा है, तो हमें क्या आंसर मिला कि राम पढ़ रहा, राम करता है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, यानी हमें यहाँ पे क्या का आंसर न मिलकर कौन का आंसर मिल रहा है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, ये हमारी हो जाती है अक्रमक क्रिया, जहाँ पे क्रम प्रधान ना होके कर्ता प्रधान है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जहाँ पे क्रम प्रधान होता है वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। और जहाँ अकर्मक क्रिया, जहाँ पे क्रम ना होकर के कर्ता प्रधान होता, वो होती है हमारी अक्रमक क्रिया। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया। आप वाक्य को देखोगे और उसके बाद क्वेश्चन के द्वारा उसको क्या और कौन, दो क्वेश्चन पूछ करके वाक्य को समझ सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। और अगर हमें क्या का आंसर ना मिल करके कौन का आंसर मिलता है, तो वो हमारी हो जाती है अक्रमक क्रिया। और जहाँ पे क्या और कौन दोनों का आंसर मिल रहा है, तो वो हमारी हो जाती है सक्रमक क्रिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।